लोकसभा चुनाव के 3 चरण के मतदान हो चुके हैं और अब 4 चरणों के मतदान होने बाकी हैं। बात अगर प्रयागराज की जाए तो यहाँ उत्तर प्रदेश निगम की ये जो बसें हैं, करीब 19 बसों को चुनाव की ड्यूटी में लगाया गया है। ऐसे में यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो उसके मद्देनज़र जो फेरी है, जो चक्कर है, वो बढ़ा दिया गया है, रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। अभी हम इस बस के भीतर चलते हैं। ये बस जो है वो काशी जा रही है। जी हाँ, दुनिया के सबसे प्राचीन नगरी काशी, हर हर महादेव की नगरी, बाबा भोलेनाथ की नगरी, और बाबा भोलेनाथ की नगरी में देश के प्रधानमंत्री ही सांसद हैं। तो चलिए कुछ यात्री जो काशी की यात्रा करने जा रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं देश में आखिर चुनावी माहौल क्या है। काशी के ये यात्रा करने वाले यात्री हैं, इनसे ही सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। ये बताइए, अभी जो नरेंद्र मोदी जी आपके सांसद हैं, कैसा काम कर रहे हैं? उनका काम आपको पसंद आ रहा है? कोई अगर समस्या हो, नाराज़गी हो तो आप सीधे कह सकते हैं। नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है, अच्छे हैं। किया उन्होंने सबसे पहले रोड बनवाया और काफ़ी अच्छी व्यवस्था दी, सब मार्केट वगैरह अच्छा कुछ सब कुछ। तो महिलाओं के लिए कुछ किया उन्होंने? वो कहते हैं उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, सभी तो कुछ तो दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। तो खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं, हमारे नेता हैं इसलिए खुश हैं। घर का बजट, महंगाई, इस पर कुछ है? इस पर नहीं संतुष्ट हैं। इस पर नहीं संतुष्ट है? महंगाई है, महंगाई बिल्कुल है। क्या हमारे हम आप तो ये जन्नत में बैठ के जा सकते हैं, क्या मजदूर आदमी जन्नत की सेवा नहीं कर सकता? बिल्कुल। देश के आखिरी व्यक्ति तक हो गया, क्या ये पॉसिबल है? अच्छा, सड़कें बन गई, यात्रा करना आसान हुआ है, इसलिए तो रेट बढ़ गया, किराए का रेट बढ़ गया। हाँ, तो मतलब महंगाई है लेकिन सही तरीके से काम कर रही है सरकार। आप क्या कहेंगे? आपके भी जो सांसद हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, क्या कहेंगे आप? इस बार क्या लग रहा है? नरेंद्र मोदी जी चूँकि हमारे सांसद ही नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, और हम लोग तो सांसद नहीं चुनते हैं बल्कि प्रधानमंत्री चुनते हैं सीधे। और ये भी पूरी तरह से तय है कि अगर अगली सरकार को बहुमत मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे। नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी के विकास के लिए, चूँकि उनका संसदीय क्षेत्र रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने रिंग रोड बनाया है, उन्होंने रिंग रोड से जुड़ने वाली तमाम सड़कें जो रही हैं, हाईवेज़ रहे हैं, उसको चौड़ीकरण कराया। और शहर में जो तमाम बिजली की समस्याएं थीं, तमाम समस्याओं का समाधान। काशी और बनारस घाटों के लिए प्रचलित है, घाट के विकास के लिए, और जिस हिसाब से विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बहुत पहले तो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वनाथ कॉरिडोर को बहुत अच्छा बनाया। वहाँ एक बहुत प्रसिद्ध घाट है, मणिकर्णिका घाट, जो सीधे पूरे उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार के लोग भी उस घाट तक आते हैं, और उस घाट को भी उन्होंने बहुत सुंदर बनाया है। तो इसलिए हम उनको धन्यवाद देंगे। बल्कि कुछ लोग हैं जो हम कहेंगे कि तारीफ कर रहे हैं अपने सांसद की, देश के प्रधानमंत्री की। आप क्या कहेंगे सर? जो विकास माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारा एज ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो 10 साल में हम विकास देख रहे हैं वो पुराने 20 साल में भी हमने कभी सोचा नहीं था। जो विकास उन्होंने घाटों को लेके, सड़कों को लेके, और किसी भी प्रकार का। काशी की जनता खुश है, बम बम है, एकदम बम बम, हर हर बम बम, हर हर काशी। और जितना भी नरेंद्र मोदी जी की तारीफ़ की जाए कम है। कुछ लोग और भी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या किया काशी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? माननीय नरेंद्र मोदी जी काशी नहीं अपितु पूरे देश के लिए वो काम किए हैं जो कभी 70 सालों की सरकारों ने कभी सोचा भी नहीं था। वो काम करके काशी ही नहीं पूरे देश के लिए करके दिखाया है। कोई एक कमी, कोई एक ऐसी चीज़ जो आप काशी वाले हैं, आप खुल के बोलिए, सीधे प्रधानमंत्री आपको सुनते हैं। कोई एक कमी जो काशी में आपको नज़र आ रही है जो आने वाले वक्त में जल्द से दूर होनी चाहिए? इस समय काशी में जितना विकास हुआ है वो कभी काशीवासी सोचे भी नहीं थे। वो घाट हो, सड़कें हो, जल की व्यवस्था हो या जाम की व्यवस्था है, वो अच्छी हुई है। थोड़ा बेहतर होने की ज़रूरत है। वो हम लोगों को विश्वास है कि हम लोगों ने 2014 में उनको 4.5 लाख वोटों से और 2019 में 6.5 लाख वोटों से जिताया था। इस बार हम लोग उनको 10 लाख के पार वोटों से जिताएंगे और जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड मतों से नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार सांसद चुने जाएंगे, और प्रधानमंत्री चुने जाएंगे या नहीं इन्हीं से जानते हैं। क्या लगता है पीएम कौन फिर होंगे? नरेंद्र मोदी जी बनेंगे पीएम। मोदी, राहुल और
नहीं नहीं कोई नहीं। क्यों, क्या कमी क्या है? इंडिया गठबंधन में कोई कमी नजर नहीं कमी नज़र नहीं, मोदी जी का सब चीज़ कार्य शैली जो है करने की जो है वो सब बहुत अच्छी है, इसलिए जो है नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। देखिए, ये काशीवासी हैं, इन्होंने कहा कि सड़कों से जाम से थोड़ी राहत मिली है, सड़कें चौड़ी हुई है, घाटों का नव निर्माण किया गया है, पुनः निर्माण किया गया है। लेकिन एक अहम बात है, क्योंकि काशी की पहचान गंगा से है, हर हर गंगे से है, महादेव से है, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो बना। आप काशी से हैं? कहाँ कहाँ, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? मैं काशी से हूँ पर 2 साल बाद जा रहा हूँ, गुजरात में रहता हूँ। अच्छा, गुजरात में, मतलब आपका तो डबल कनेक्शन हो गया मोदी जी से। हैं? मोदी जी भी तो गुजरात से हैं? हाँ कनेक्शन तो है। देखिए, अपने आप में ये एक अहम सवाल है कि आखिर काशी में रहने वाले लोगों को बाहर के राज्यों में भी जाना पड़ता है, उत्तर प्रदेश बिहार में ख़ास तौर पर ये समस्या रहती है। तो ये ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, आसपास के राज्यों का, जैसे बिहार काफ़ी पिछड़ा है, वहाँ का विकास हो, यहाँ के युवा वहाँ ना जाएं, किसी और स्टेट में जाकर के काम ना करना पड़े। ये एक अहम मुद्दा है, सरकार को ज़रूर गौर करना चाहिए। बिहार की अभी मैं चर्चा ही कर रहा था, आप बिहार का कैसा है, वहाँ का शिक्षा का मॉडल क्या है? सर जो शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, तो ये बिहार सरकार की कोशिश है कि शिक्षकों की भर्ती के माध्यम से हम शिक्षा में ज़्यादा सुधार ला सकें। आप यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या? सर मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ और मेरे भी सांसद मोदी जी ही हैं, हाँ। तो मतलब मैं बनारस का रहने वाला हूँ। आप काम करते हैं बिहार में, रहने वाले बनारस के हैं। मतलब वाराणसी का हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ रह के, इलाहाबाद में रह के तैयारी की है। अभी फ़िलहाल मैं बिहार गवर्नमेंट में टीचर हूँ। और यही ये बताइए, यूपी में तो योगी बाबा हैं, यहाँ के रहने वाले हैं आप, बाबा का बुलडोजर भी माफियाओं का सफाया किया, क्या कहेंगे? जी देखिए, बुलडोजर ने माफियाओं का सफाया किया, लेकिन उसमें थोड़ा ये ध्यान देने वाली बात है, सरकार को इस पर गौर करना चाहिए कि उसमें कुछ ऐसे लोगों के भी घर गिराए गए हैं जिनका कोई कसूर नहीं था। अच्छा। ये सच्चाई, जैसे कुछ परिवारों के घर गिराए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं हम आरोपी नहीं। माफियाओं की बात कीजिए, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी। नहीं तो जैसे आप सीधे पूरे परिवार को ही ख़त्म कर देना, उनके पूरे मकान को ही गिरा देना, वो गलत है ना। माफिया को गिरफ्तार करिए, उस पर कार्रवाई करिए, उसको। ये जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ सीधे पहुंचनी चाहिए। हम चाहते हैं कि काशी की जो यात्रा है इन सब के लिए मंगलमय हो। तो चलिए कुछ और जगहों पर भी चलते हैं। यहाँ के लिए फ़िलहाल हर हर महादेव। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।